देखो भैया, मध्यम वर्ग किसान परिवार से आती हूं, यही लिए कोई बहुत तीन झामड़ा नहीं बतलाऊंगी। जब आजम खान को बकरी चोरी, किताब चोरी, न जाने कौन कौन से केस में उठाकर जेल में ठूस दिया जा सकता है, पत्रकारों को सवाल करने पर जेल में डाला जा सकता है, तो फिर राम मंदिर के चोट्टों के खिलाफ एफआईआर लिखने में पुलिस के हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या रामराज है भाई साहब? पॉकेट मार जेल जा रहे हैं और मंदिर में डकैती डालने वाले माल उड़ा रहे हैं। वाह! सिंधी समाज के एक भैया सामने आए हैं। उन्होंने बोला है कि 1-1 किलो की 200 चांदी की ईंटें उनके समाज ने राम मंदिर को दान में दी थी। ईंटें कहां गई उसका कोई अता पता नहीं है। रसीद मांगते मांगते थक गए, लेकिन मंदिर ट्रस्ट वाले रसीद दे ही नहीं रहे हैं। मेरा नाम राजू मनवानी है। मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है और उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। यह तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हजार रुपए किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज किया गया है या कहीं और यूज किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। भाई, चांदी कहां चंपत हो गई, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम मंदिर के पैसे से ही चुनाव लड़ा जा रहा हो? जैसे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बना रखा था, 13,000 करोड़ लेकर भाग गया, वैसे ही खेल राम मंदिर के साथ तो नहीं चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड बैन होने के बाद अब राम मंदिर के चढ़ावे को ही इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। भगवान के मंदिर में दिया गया दान गिफ्ट होता है। गिफ्ट चोरी करने के मामले में पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है और हमारी सरकार भगवान राम को लूटने वालों को जेल में डालने की बात तो छोड़ दीजिए, एफआईआर तक नहीं लिखवा पा रही है। करीब 200 करोड़ का सोना चांदी चंपत करने वालों का इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा है। बताइए, हिंदुओं को खतरे से बचाने आए थे, बेशर्म लोग भगवान को लूट रहे हैं। इन सब के बीच देश की जनता हो चुकी है मानसिक गुलाम। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि नॉन बायोलॉजिकल वाले को भगवान माने या जिसने माता कौशल्या की कोख से जन्म लिया उनको भगवान माने। नॉन बायोलॉजिकल वाले से सवाल करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी को समझ नहीं आ रहा। अब ये देखिए, दिल्ली की एक महिला अनीता भारद्वाज ने चंपत राय को कागभुशुंडी नाम का चांदी का कौवा दान में दिया था। अब ये कौवा ही गायब हो गया है। अनीता जी कहती हैं कि दान की रसीद व्हाट्सएप पर देने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक रसीद मिली ही नहीं। दोस्तों, कागभुशुंडी कौवे के रूप में एक अमर ऋषि थे। इन्होंने रामायण, महाभारत वगैरह वगैरह कई बार अपनी आंखों से देखी है। कागभुशुंडी ने हजारों युगों का अंत और उत्थान अपनी आंखों से देखा है, यानी ये अमर टाइम ट्रैवलर कहे जाते हैं। सब कुछ इनकी आंखों के सामने घटा है। इन्होंने हर दिशा में जाकर श्री राम के नाम का खूब विस्तार किया, खूब प्रमोशन किया। और अब देखिए, त्रेता, द्वापर, सतयुग सब युगों को कई बार देखने के बाद ये कौवे महाराज कलयुग में आर्यवत में मोदी नामक राजा के राज में लापता हो गए हैं। टाइम ट्रैवलर कागभुशुंडी भी राष्ट्रवाद नाम के बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो गए हैं। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा था ना, तो भाजपा ही मिलके प्रभु श्री राम का मंदिर लूट रहे हैं। क्यों खड़े हैं इन चंदा चोरों के पक्ष में? क्यों बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? कितना माल मिलता है भाजपाइयों को?
ये बताना चाहिए। मंदिर में 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ यह बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बना दिया है। यूपी सरकार एसआईटी थोक के भाव बनाती है। एसआईटी का हाल तो यह है कि अगर किसी दिन सरकारी दूध भी फट जाता होगा तो भी ये लोग एसआईटी बना देते होंगे। एसआईटी की अच्छी बात जानते हैं क्या है? एसआईटी की अच्छी बात यह है कि ये घर की खेती है। जैसा सरकार को चाहिए वैसी जांच चेक करती है। एसआईटी की जांच में क्या निकला ये सामने आ जाए ऐसा जरूरी भी नहीं होता है, क्योंकि एसआईआर को सरकार बना देती है और एसआईटी इस देश के लोगों को बनाने का काम करती है। संजय सिंह, जिनकी अभी आपने बात सुनी, वो एसआईटी को अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन घोटाले के सबूत देकर आए हैं, लेकिन इनके सबूतों का होगा कुछ नहीं, इसकी गारंटी मैं देती हूं। राम मंदिर बनाने से लेकर अब तक अयोध्या से सिर्फ राम मंदिर के नाम की लूट की खबरें आ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे भाजपा राज में राम मंदिर को किसी मॉल की तरह, किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें प्रॉफिट सामने से ना लेकर चोरी वाले रास्ते से लिया जा रहा हो। पहले चंदा चोरी, फिर जमीन घोटाला और अब चढ़ावा चोरी। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि खिलाड़ी की उंगली में चोट लगने पर ट्वीट कर देने वाले प्रधानमंत्री जी भगवान राम के घर हुई डकैती पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बिना काम के खूब खूब बोलना और बोलने के समय पर चुप्पी साध कर बैठ जाना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की आदत का हिस्सा बन गया है। जवाबदेही शून्य हो चुकी है। हिंदू मुसलमान का बुखार जब से लोगों के सर से उतरना शुरू हुआ है तब से हिंदुओं की आंख पर बांधी गई राष्ट्रवाद की जो पट्टी है वो धीरे धीरे हटने लगी है और लोगों को दिखने लगा है कि हिंदुओं को खतरे से निकालने आई सरकार में भगवान तक सुरक्षित नहीं है। मुगल काल और मोदी काल में बहुत अंतर नहीं रह गया है। अब इस पर आपको क्या लगता है, चाहे तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि हमारी तमाम खबरें तभी आप तक पहुंचेंगी। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।